चिंगिस खान बोलते थे सर आपको कि आप यहाँ गए 5 लोग मार दिए, वहाँ गए 20 लोग मार दिए। दे आर टेररिस्ट, दे आर मेंट टू बी किल्ड। चाहे ट्रेन है चाहे नॉट ट्रेन है, वी डोंट केयर। उसमें हार्नेस टूट गया और वो गिर के मर गया। कि आप सिंगल हैंडेडली दो आई ओपन फायर। वो लोग भागे, छलांग लगा के एकदम कूद के भागे। उसने एक ऐसे करके टोपी फेंका के बाद मुझे बताया कि बैंगिंग बेटर इम्प्रूव योर एम। तो मुझे लगा मेरा, आप अकेले थे सर? मैं अकेला था। अकेले थे आई सर? वेंट एज ए लोकल। 50 गज दूर में ये लोग एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। पहले इसको मैं ठोकूंगा, तो 3-4 में से 1-2 को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। Sir, welcome to the show, and it is such an honor to be speaking with you because I realize that you are a legend. And the one thing that made me realize it, sir, जो आपका निकनेम है, चिंगिस खान बोलते थे सर आपको. You were referred to by that name. और जब मैं सर एडमिटेडली AI से रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे लग रहा था AI भी एक कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि उसने बताया जब मुझे कि आप यहाँ गए 5 लोग मार दिए, वहाँ गए 20 लोग मार दिए। बट सर मैं आपके आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम यू व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, और जब आप स्पेशल फोर्सेस में गए, आपका एक्सपीरियंस क्या था? So you asked me about my career starting, and I think Ravi, I was made for the फौज। क्योंकि हमारे समय ना ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। जी So the moment my brother went into the Air Force, first he went to NDA. सर। We both were, he was from Sainik School Gwalpara, Assam, and I was from Sainik School Imphal. The aim of Sainik schools, it is just one, to send officer cadets to National Defense Academy. And we said, yes, wonderful place we were in. हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक बाय नेचर, बाय व्हाट वी वांटेड, आई वांटेड टू बी एन ऑफिसर of the armed forces at the earliest, and NDA was kind of shortcut for us. And after 11th I went to NDA. I worked very hard सर। in school, and a record number of cadets, I helped them to qualify for NDA, and they are all most of them are retired today. So in hindsight, I feel I was made for it. At the same time, my brother became a pilot, fighter pilot, and I wanted to join the special forces. I opted for 10 para in Indian Military Academy. लेकिन my seat was given to someone else. वहाँ जाके वो he was not selected. So I didn't give up. So after 4 years, I kept trying, and after 4 years, I joined 9 para. So in a nutshell, in 9 para, I found that someone like me, that is the place, I am meant to be. कि हम कहाँ इधर उधर भटक रहे, वहाँ है मेरा जगह। I finally, kind of found my place. So you can say I found my mojo, or meaning finally, in 9 para. सर क्यों कहते हैं आप ऐसा? नहीं, ऐसा कहता है क्योंकि हम देखते थे ना उधमपुर में। So I was infantry officer. So we used to see the commando officers ना, सब फिट होते थे एकदम, पेट भी इतना छोटा छोटा होता था, स्मॉल, लाइक हाउंड डॉग होता है ना, लेपर्ड चीता टाइप ना, इतना पेट होता था। एंड प्योरली देखने में लगता है ये लोग फाइटर है। और मोस्टली पूरा ईयर राउंड दे वर डिप्लॉयड इन ऑपरेशंस, ईयर राउंड। हमारे क्या होता था इन्फेंट्री में, 2 years you may be not deployed only. You will be sent to some peace station, Fair. and 2 years you will be in operational area.
और ऐसे एरिया में आपको डाल देंगे जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई हरकत नहीं है ये टेररिस्ट लोगों का. एंड इन द मीन टाइम यू कीप हियरिंग स्टोरीज ना, ये टेररिस्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो आपको लगता है ना आपका जवानी ना वेस्ट हो रहा है. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू फील कि हमारे जमाने हम बैठे क्या कर रहे हैं पीस स्टेशन में, यू नो, व्हेन इतना फौजी लोग मारे जा रहे हैं या सिविलियन को इतना मार दिया ये उग्रवादी जो है, हैंडफुल ऑफ देम, तो हम वी शुड बी डिप्लॉयड देयर एंड वी शुड वाइप देम आउट, ऐसा फील होता था. तो देखा तो ये कमांडो जो है ना, कमांडो पलटन जो है ना, इज परमानेंटली डिप्लॉयड. राइट. दैट इज द प्लेस वी आर सपोज टू बी. नहीं तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा, फिर मैं क्या ऑपरेशन करूंगा, समथिंग लाइक दैट. सो आई फेल्ट वेरी वेरी नाइस, यू नो, आई डिडंट गिव अप. मुझे 10 पैरा नहीं मिला, कोई बात नहीं, 4 साल आई केप्ट ट्राइंग एंड आफ्टर 4 years आई वेंट टू 9 पैरा. एंड वहाँ जाके देखा हमारे, यू नो, फादर ग्रैंडफादर ना, बॉसेस, असली असली बॉसेस बैठे हुए हैं. अच्छा. धुरंधर. हम सोचते थे कि हम भी क्या है, टॉप गन है. वहाँ जाके देखा सलाम सर, रिकॉर्ड देखो, इतना ठोक दिया, ये इसका रिकॉर्ड देखो, इतना ठोक दिया, यू नो, इट वाज समथिंग लाइक दैट. एंड इन 9 पैरा, बिलीव यू मी, इट वाज सो डिफिकल्ट. माने वी हैड ए रेपुटेशन टू कीप कि हम कोई एरिया में डिप्लॉयड हो गए तो पास्ट परफॉर्मेंस इतना था ना, वो दबाव होता था. वो लोग तो परमानेंट ना, दोज गाइज, दोज ऑफिसर्स, दे वर ग्रेट गाइज, मैन ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान्स ना, इतने तगड़े होते थे. हर हफ्ता ये लोग 2-3 ठोक देता था उग्रवादी, चाहे ट्रेन है चाहे नॉट ट्रेन है, वी डोंट केयर. दे आर टेररिस्ट, दे आर मेंट टू बी किल्ड. एंड ये 3-4 तो हफ्ता में मारते थे. और हम आए तो अभी हमको भी मारना पड़ेगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन. तो उसके लिए रात भर पहाड़ चढ़ना पड़ता है बारिश में पहाड़ चढ़ना पड़ता है, यू नो, बर्फ में, बारिश में, गर्मी में, ठंडा में. सो दैट इज हाउ आई फेल्ट दैट, यू नो, फाइनली आई हैव कम टू द राइट प्लेस. एंड हैट्स ऑफ, यू नो, हम लोग, इट्स simpler for me to say now that a lot of people who have been martyred and who have lost their lives, and they're young boys, you know, young boys, young officers, young jawans who have died without getting married also. 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में मरे हैं ना. My salute to all of them, firstly. My salute to all of them. And they have built something for our great country. And I also wanted to contribute something, just like they did. And now I think I have also contributed. And I feel really proud of myself. And Indian Army is my alma mater, you know, and it's like whatever I am today, it's all because of this greatest of organization. That is what I say. And another life I get, इस बार तो और ठोकूंगा, और एक मौका मिला और करूंगा मैं. हम लोग सफाया करना चाहिए इस देश को ना. इस देश में से जो उग्रवादी वगैरह उल्टा पुल्टा करने के लिए आता है देश में, उनका सफाया करना. दे शुड बी, यू नो, शिटिंग इन देयर पैंट्स कि हाँ इंडिया में जाना है, हाँ ये करने के लिए. नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए. अरे हम तो बोलेंगे अब आने दो, आओ, कम, वी आर हियर. सो दैट इज आवर एटीट्यूड, दैट हैज बीन माय एटीट्यूड. कहाँ है, वेयर आर दे, कहाँ है, ढूंढ के निकालते थे. इट वाज समथिंग लाइक दैट. So we have to do our little bit of contribution. Our seniors have done much more also they have done. And we have got a band of brothers, you know, Sipai hai, Havaldar hai,
नाइब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, सेकेंड लेफ्टिनेंट है, मेजर साहब है, कैप्टन साहब, आई एम टेलिंग यू, बैंड ऑफ ब्रदर्स विल नॉट लेट गो. हम छोड़ेंगे नहीं, हम खा जाएंगे इनको. सर आपने कहा इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन आर्मी. आई एग्री, बट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ पीपल लाइक यू दैट वी आर प्राउड ऑफ पीपल लाइक यू, जो वो करते हैं जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर कि वी हैव द हाईएस्ट, एब्सोल्यूट हाईएस्ट रिस्पेक्ट for what you have done and for your service. We are always grateful, and this platform is a platform, it exists because of people like you, for people like you. That is the best value that I can add. This is one thing that I realized when I started this. But sir, I want to go into the details if you will allow me. आप सर 9 पैरा गए, फिर आपको you felt कि I am at home. But sir, can you take us to your first combat experience? Can you take us to the experience जब आपने कहा कि अब ये ठोकना स्टार्ट करा आपने, this reputation that was there to uphold, how was it that the first few instances, जो पहले कुछ moments थे उसके, जो पहले operations थे आपके, उनमें क्या हुआ? और आपकी सर ये फियरसम जो रेपुटेशन है, आप चेंगिस खान सर आप जो कहते हो, मतलब आई थिंक यू आर बीइंग वेरी हम्बल. अगर कोई भी आपके बारे में गूगल भी करेगा तो उसको ये रियलाइज होगा दैट यू हैव अ record that will put most people to shame, and it is something to marvel at. So how did you go from a person who was a beginner and to this fearsome Genghis Khan labeled person जिससे सच में लोग कांपते थे? सबसे पहले तो रवि सर, ऐसा है कि चंगेज़ खान तो ये जो नाम है ये मैं पहले सुना नहीं था. मुझे लगता है सम ऑफ द लोकल्स या जो सिंपैथाइजर्स है टेररिस्ट के, उग्रवादी के, दे हैड गिवन ए नेम समथिंग लाइक दैट. दैट इज़ व्हाट आई फील. सम पीपल यूज्ड टू कॉल मी गोरखा कैप्टन. गोरखा कैप्टन भी बोला था मुझे. सर So that I am aware of. And in the army they call me Pango. Juniors also call me Pango. Seniors also call me Pango. Something like that. और इसी नाम की सर आपकी बुक भी आ रही है, which I am eagerly waiting for. The book is being written. It is basically a chronicle of events. Something like that. Nothing great about it. So now coming back to आपने जो बोला था, actually, when I was in Jack Rifle, Sir, my parent unit, I was in a great unit. This unit had done wonders in Chola, Sikkim, where full-fledged divisional attack of the Chinese army was stopped by them. So we had Colonel Mahatam Singh Veer Chakra from there. sir. And the boys and Jawans did wonderfully, they fought gallantly. Then they took part in 1971 liberation of Bangladesh, Sir. in which again they fought the entire war very, very commendably. And they have come out with flying colors. So this great unit was my parent unit. So in the unit in Assam, when I was commissioned as a second lieutenant, so I single-handedly caught two of the biggest bosses of Alpha. अच्छा. I single-handedly caught them, and उसमें से एक को तो मैं साइकिल में बिठा के लेके आया था, बांध के. So that whole thing started from there. सर मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, आपने इतने कैजुअली बता दिया कि आप सिंगल हैंडेडली 2 उल्फा के बॉसेस को उठा के अरेस्ट करके साइकिल पे उठा के लिया. आई कांट इमेजिन हाउ यू डिड इट. नहीं, ऐसे अरेस्ट तो नहीं होता था ना, उनको मार के थोड़ा समझाना पड़ता. हाथ पाँव से थोड़ा पीटना पड़ता है. नहीं तो वो भागेगा, नहीं तो मारेगा वो. अदरवाइज ही इज गोइंग, दे आर आल्सो वेरी फिट. या वो तो एक दूसरे को हम लोग फायरिंग किया. अच्छा. मैंने भी मिस किया, वो भी मिस किया. फिर खेतों में 6 किलोमीटर भागा के पकड़ा मैंने. पूरा पकड़ के लाया. रास्ता में एम्बुश बैठे हुए थे इनके 3-4 लोग, दोस्त लोग. आप अकेले थे सर? मैं अकेला था. अकेले थे आई सर? वेंट एज ए लोकल. अच्छा, अंडर कवर थे आप?
काइंड ऑफ अंडर कवर एंड बिकॉज मेरे डोगरा ट्रूप्स है और सरदार जी है, सर वो कैसे लोकल बने? ना वो तो नहीं ब्लेंड नहीं कर सकता। हाँ ठीक तो आई वेंट अलोन, ठीक है। और रेडियो सेट भी नहीं था। एक पिस्टल लिया, 12 राउंड लिया, पीठ में लगा के चल दिया बनियान पहन के। ऐसे करके अल्फा के डिस्ट्रिक्ट के 2 बॉसेस को पकड़ लिया। तो जब आ रहे थे तो उनके दोस्त लोग एम्बुश लगाया। फिर मैंने पकड़ के मेरा पिस्टल चिपका लिया। फिर 50 गज दूर में ये लोग एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। उनको चिल्ला के बोला कि हट जाओ, तुम लोग चले जाओ अभी घर, ये जेल जाएगा, वापस आएगा, नहीं तो मैं इसको पहले इसको मैं ठोकूंगा, और तुम 3-4 लोग हैं, तुम 3-4 में से 1-2 को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। तो आधा घंटा रुकता रहा। आधा घंटा रुकता रहा। सो आफ्टर हाफ एन आवर दे लेफ्ट। एक एक करके खिसक गया, एंड दे हैड बिगर वेपन्स विद देम। वहाँ से भागता हुआ आया, फिर भागा 8-9 किलोमीटर भागा, हाईवे में आया। हाईवे में एक बुढ़ा साइकिल चला के जा रहा था, उसको बोला, उतारा उसको साइकिल से, उसको बोला कैम्प से ले लेना। फिर ये बंदा को आगे बिठाया और मैं साइकिल चला के कैम्प में आया। और पहला बंदा को मैं जंगल में बांध के रखा था। फिर जाके कैंप पहुंचने के बाद जंगल से लेके आया। सो दैट इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड इन 1991 था ना, 92, ऑपरेशन राइनो। सर देन एक्चुअली 9 पैरा कमांडो यूनिट जाने से, हमारे समय कमांडो बोलते थे, और 3 ही पलटन होते थे, 9, 10 एंड 1। सो जैक राइफल में मैंने फिर डोडा में 10-12 मारे, जिसमें मुझे मेरा पहला बहादुरी अवार्ड मिला। उसमें तो भगा भगा के मारा, भगा भगा के। उसमें तो सम फॉरेनर्स भी थे, अभी पता ही नहीं कौन फॉरेनर था नहीं था, हमें पता नहीं। हमारे इंटेलिजेंस वगैरह भी थोड़ा कमज़ोर था उन दिनों में, पता नहीं लगता था कि अगर कोई क्लेमेंट नहीं आया तो हम लोग गेस करते थे ये फॉरेनर है। तो और गुस्सा होता था, ये फॉरेनर का काम नहीं है और अपना देश में कि हमें तंग करने आ रहे, हमारे लोगों को मारने आ रहे, यू नो। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वेर क्रिमिनल्स ओनली। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया में आके इतना गंदा गंदा काम करते थे ये लोग गांव वालों के साथ। एंड काफ़ी हिंदुओं को भी मारे कश्मीर में, एथनिक क्लिनसिंग वगैरह ना। एंड जैसे वो लोग मारा, जिस तरीक़ा से ये लोग मारते थे ना, बहुत ही वेरी बैड। तो वी कुड गेस ओनली कि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड, ऐसा लगता था। एंड हमको लगता था कि इनको सफाई करना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए, ऐसा। सो एक बार 3 घोड़ा के ऊपर मारे। घोड़े के ऊपर? हाँ, भदरवा में। अच्छा। तो घोड़ा भी पकड़ लिया, तो घोड़ा को ब्रिगेड ने टांगा बना दिया। टांगा में वो छुट्टी पार्टी को ना बस स्टेशन तक छोड़ते थे। वो सैडल जो था, 3 सैडल था, सैडल को बाहर में लगा दिया एज ए चेयर। तो उसमें 10 जैक रिफ में ही मैंने बहुत मार लिया था। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कितने लगभग? 10 जैक में होंगे 15-16। 15-16 मार दिया आपने सर? उस ये जो जिसमें अवार्ड मिला था सर वो तो आधा तो नाले में घुस गए। अच्छा। पहले तो फौज के ऊपर फायर करता रहा, तो उनको पता ही नहीं मैं इनके ऊपर बैठा हूँ। रातों रात मैं चढ़ के बैठ गया था, तो उनको पता ही नहीं था कि उनके ऊपर ब्रॉड डे लाइट मेरा पार्टी बैठा हुआ है। ऊपर मतलब सर टेरेन? नहीं, पहाड़ में, पहाड़ में। पहाड़ी थी। हाँ, तो नीचे फौज घूम रहा था, ब्रिगेड घूम रहे थे, उनके ऊपर खूब धनाधन फायर किया है लोग। तो मैं बोला आज तो मिल गया, आज मिल गया, ये लोग छोड़ना नहीं इनको। तो मेरे तरफ आया, थोड़ा लेफ्ट साइड में था, तो हमने फायर खोल दिया। उसमें 5-6 तो वही गिर गए, बाकी एक देयर वाज ए
छोटा सा gorge. Hmm. It is like a stream, but slightly deep. Okay. So उसमें घुस गए सब, और जैसे ये लोग घुस गए हम भी घुस गए पूरा, अच्छा. और पत्थरों के नीचे नीचे, पत्थर के साइड में कहाँ कहाँ भागा भागा के मारा, छोड़ा ही नहीं किसी को. उसमें से मेरे को लगता है 3-4 तो निकल गया होगा, ज़्यादा भी हो सकता है. और कोई कोई चनाब में बह गया. गिर गए कई लोग. Hmm. भागा जितना को, तो बॉडी वॉडी मिला बाद में, थोड़ा बहुत मिला. उसमें मेरा ब्रिगेड कमांडर ने मुझे 14,000 रुपया भी दिया बाइक खरीदने के लिए. अच्छा. तो मेरा सीओ था उस समय सर. कर्नल KPS राणा, सैनिक स्कूल रेवा का था, एक्स NDA, बहुत ग्रेट ऑफिसर था. एंड अभी भी मैं उसको देखने से ना, आई हग हिम, मैं तो पाउच होता हूँ उसका. इतना बढ़िया आदमी था, मतलब जो फौजी होना चाहिए ऐसा है वो. तो बाद में वो ब्रिगेडियर बन के रिटायर हो गए. सो दैट वाज माय लास्ट ऑपरेशन इन 10 Aircraft. So with the gallantry award, I went to Special Forces. Okay. So I don't know history. गैलेंट्री अवार्ड के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई गया है स्पेशल फोर्सेस में. Hmm. मुझे नहीं लगता है. और स्पेशल फोर्सेस में तो जाना ही जाना था, अदरवाइज आई वुड हैव बिकम ए फाइटर पायलट. अच्छा. सीधा सीधा बात. अच्छा. द बेस्ट आई हैड टू गो देयर, ठीक है. because I was confident. I had faith in myself. I was confident. I was very, very hardworking. That's why I keep telling people, na, you must be sincere. You must be sincere, dedicated, and उसके बाद, you must be daring. Fearless, sir. Fearless. Fearless and fearsome. You are both. बनना पड़ेगा. वो बनना पड़ेगा, या आपके अंदर है तो निकालना पड़ेगा. अभी फॉर एग्जाम्पल ना, हम लोग पैरा जंप करते हैं, डर तो सबको लगता है, हमारा भी कुछ कुछ होता है, लेकिन उसको दबाना पड़ेगा. और यू मस्ट हैव फेथ कि यू विल सर्वाइव समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक पाव जाएगा. तो समथिंग लाइक दैट ना. रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. फौज में रिस्क नहीं लेगा, कहाँ लेगा फिर. तो सर आप फिर यू एंटर्ड इनटू द स्पेशल फोर्सेस विद दिस हिस्ट्री, दिस बैकग्राउंड. या फिर क्या हुआ सर? नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई जॉइंड I think mid-September, late September 95. ठीक. तो एक्चुअली क्या हुआ, then also I was hoping to join 10 Para. 10 Para was considered very तगड़ा पलटन, बहुत ही तगड़ा पलटन था. So but 9 Para के ऑफिसर्स से बहुत मुलाकात हुआ Okay. while staying in उधमपुर. ठीक. 92 से 94 तक. उसमें मेरा खास अच्छा दोस्त भी था, सीनियर, बलराज कक्कर बोल के. तो प्रोबेशन के समय, ड्यूरिंग प्रोबेशन ना, मेरे रूम में वो आके जूस सॉफ्ट ड्रिंक पी के, दूध पी के, फिर रातों रात निकल जाता था एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में, प्रोबेशन के समय. सो ऐसा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑफिसर लॉट बहुत तगड़ा है. सो मैंने जब ऑप्शन दिया था, एप्लीकेशन लिखा था आर्मी हेडक्वार्टर को कि मुझे 9 पैरा चाहिए. तो एक दिन बुलावा आ गया 9 पैरा में. उसी समय कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया मारा गया था. I attended his book launch अभी. Yes. So he was one of the bravest of the brave. And we lost. यंगस्टर था वो भी. And he did a very good operation in लोलाब, Yes. कश्मीर में ना, Lolap, कुपवाड़ा के yes, पास. yes. तो वो मार्टर हो गए और शहीद हो गए. And the whole unit थोड़ा हल्का सा हिला हुआ था. It's a very big loss. So when we lose a commando, it's a big loss.
तो हमारे थोड़ा ऐसा टाइप का था कि जब आप 6-7 दुश्मन टेररिस्ट मार दिया, हमारा भी एक जाता था। इट वाज़ दैट काइंड ऑफ रेशियो। रेशियो। सो तो इस माहौल में आप गए सर उसमें? इस माहौल में हम लोग गए। जी। तो मेरे साथ था ब्रिगेडियर दीप भगत। जी हाँ। वो शादीशुदा आया था और सुनने में आया कि शादीशुदा लोग प्रोबेशन में नहीं आते। अल्टीमेट रिस्पेक्ट है मेरे उनके लिए। आई लव हिम। तो शुरू में वो फिजिकली थोड़ा कमज़ोर था। अच्छा। धीरे-धीरे देखा तो 3 महीना में, 4 महीना में पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हम थे 4 जवान, 4 ऑफ़िसर, उसमें से चारों जवान और 3 ऑफ़िसर रखे गए। और मेरा तो थोड़ा चेकर्ड प्रोबेशन भी चेकर्ड था थोड़ा, बट आई वाज़ कॉन्फिडेंट, ऑल्दो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन ये था कि अगर सेलेक्ट ना हो, कैन यू लिव विद दिस रिजेक्शन? ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप मुझे 10 जैक राइफल वालों ने, मैं तो गैलेंट्री अवार्ड जीत चुका था इन 10 जैक राइफल। सो दे ट्राई टू स्टॉप मी। अच्छा। बहुत रोकने का कोशिश किया मुझे, इंक्लूडिंग द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ना, लेफ्टिनेंट जनरल एस ग्रेवाल, वो भी रोकने का कोशिश किया कि मत जाओ, अब हमारे पलटन के शान है, आप बैठो, वी लुक आफ्टर यू, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। But I didn't agree. So that way I am also many a time stubborn. So I don't know whether it is good or bad, but I was like that. So वहाँ जाके big role to play was मेजर परमजीत सिंह सांगा। हाँ सर, उसका जैसा फाइटर, उसका जैसा जेंटलमैन आदमी मिलेगा ही नहीं। बहुत सुना उनके बारे में। तो ही वॉज द एडजुटेंट। तो हर दिन मैं जाता था, पास होना मुश्किल हो जाएगा, तो सिगरेट छोड़ दिया। तो इतना रनिंग कराते, इतना फिजिकल एक्टिविटी कराते, तो आई कुड बेयरली कोप। इट वाज वेरी टफ ऑन मी ऑल्सो। आई एम श्योर इट वाज टफ फॉर एवरीवन। लेकिन ये आदमी जो था, ही वाज डूइंग एडजुटेंट एंड ही वाज आल्सो द प्रोबेशन ऑफिसर। सो मेजर परमजीत सांगा के वजह से ही यूज्ड टू से, सो आफ्टर अबाउट 15 days आई वेंट टू हिम कि सर आई वांट टू गो बैक काइंड। ही विल से, तो दरवाज़ा से ही मुझे वापस कर देता था, बोलता है और एक दिन निकालो, अच्छा। और एक दिन निकालो, ऐसा करके। सो मुझे आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 बार वापस भेजा। तो हम भी सोचते थे अरे अभी कैप्टन साहब है, अवार्ड मिल गया, आप जैक राइफल में एंजॉय करो, दूसरा चीज़ों में फोकस करो, इधर क्यों इतना बुरा हाल कर देता है प्रोफेशन में ना। आई डोंट थिंक मेनी पीपल कैन स्टमक इट। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन इमेजिन इट सर। इमेजिन करना मुश्किल है मुझ जैसे लोगों के लिए। क्या क्या होता है आप में, अगर आप उतना उसको डॉन्टिंग कह रहे हो कि आप मतलब यू वांटेड टू एग्जिट, तो मतलब सुना तो है बट इमेजिन करना मुश्किल है। नो, इट्स टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। मतलब फर्स्टली यू हैव टू बी यंग, सेकेंडली यू हैव टू बी फिटर, and mentally you have to be tough, physically you have to be tough, so many things, emotionally you have to be tough, psychologically you have to be tough. बहुत कुछ चीज़ें। तो at the same time they are teaching you skills. You got to learn those skills also. आप इमेजिन नहीं करोगे, you know, like foreign weapon होगा, पहले तो लगता है इसको स्ट्रिप करो, तो देख देख के आसान है, स्ट्रिप करो, असेंबल करो, यू नो आफ्टर ए वीक यू फाइंड ब्लाइंड फोल्डेड, अंधेरा में भी कट 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 कर देता है। दैट इज हाउ ए ह्यूमन बीइंग कैन लर्न। यू कैन पिक अप इफ यू वांट टू, यू नो, स्किल, दोज आर स्किल। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट योर, आपका दिल कहाँ है। आप फेयरलेस होगी नहीं, वो बेस होना पड़ेगा, फाउंडेशन तो उधर है, योर इंटीग्रिटी ना, आपका इंटीग्रिटी, fearlessness, that is physical courage, moral courage, फिर
ये सब बेस बनना है, बेस एंड फेथ, ये सब बेस होना है। स्किल तो यू कैन एक्वायर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना, यू कैन इफ नॉट इन 1 month, in 2 months, 3 months, 4 months, those can come, एड ऑन है वो। ठीक। सो असली जो कोर वैल्यू है वो होना बहुत जरूरी है। पर उसके बाद भी यू वर टेस्टेड और आपने सर प्रोबेशन फिर खत्म करी। प्रोबेशन तो जैसे 1.5 महीना हो गया था, 1.5 महीना में तो मुझे मुश्किलें लग रहा था, अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना। ओके। फिर 2 महीना हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, 2 महीना में कॉन्फिडेंस आया, 2.5 महीना, करीब 2.5 महीना हो गया। मेरा एक प्रोबेशन जेसीओ था सूबेदार अभय सिंह, अच्छा, बहुत बढ़िया जूनियर कमीशन ऑफिसर था। हम्म। वो प्रोबेशन जेसीओ, ही वाज मोर लाइक फादरली फिगर, ब्रदरली फिगर ना, इतना मैच्योर्ड आदमी था ना। एंड कई बार प्रोफेशन में ना थोड़ा कोई लोग सैडिस्टिक भी बन जाता है, अच्छा। जैसे एनडीए में भी बनते थे लोग, सीनियर बनते थे कोई, पर ये आदमी कभी ऐसा नहीं बना। वो जेंटलमैन ही रहा। एंड जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसी के मुताबिक चलाएगा। ये नहीं कि आपको रात को आके आपको सिर्फ 5 घंटा सोने मिल रहा है, उसमें भी आके आपको तंग कर रहा है, ऐसा नहीं था वो, बिल्कुल नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक ऑल 8 of us stayed. ओके। एंड ही वाज, अभय साहब जो है ना, अभय साहब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 para. Unfortunately we lost him. He had gone to Bangalore or Agra for refresher course, पैरा जंप। उसमें हार्नेस टूट गया और वो गिर के मर गया। और एक हवलदार था नेक चंद, he was also as good as Abhay sahab. So if we have more people like that running probation and all, सर। like Paramjit Sangha, Abhay sahab, then you will get the best. सबसे अच्छे लोग आएंगे। So it is as important. Probation, in probation, these are the dynamics of probation. सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन द सेंस, आपका पहला ऑपरेशन कॉम्बैट। प्रोबेशन ख़त्म होने वाला था, कुपवारा में थे। हमें बोला कि जैसे आप लोग कॉलेज में होते सर। आप सोचते हैं कब पास आउट करेगा, कब पास आउट होगा, ऐसा होता है स्कूल में भी, कब मैं 12th पास होगा, ऐसे सब लोग, आई थिंक एवरीवन थिंक्स लाइक दैट सर। तो हमारे लिए भी ऐसा था कि प्रोबेशन कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ये मैरून बेरे मिलेगा, कब बलिदान मिलेगा, बलिदान बैच मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो ख़त्म होने वाला था तो कुपवाड़ा में ले गए, वहाँ बर्फ़ पड़ रहा था पूरा 3-3, 4-4 फुट। तो सीओ आया हुआ था, ब्रिगेडियर जूट लॉरेंस क्रूज। अच्छा। ही वॉज ए कर्नल देन, वन ऑफ द टफेस्ट कमांडिंग ऑफिसर आई हैव met in my life. एंड कोई नो नॉनसेंस। उसको तो मैंने देखा, वो एक दिन हॉकी खेल रहे थे, बिना पैड का गोलकीपिंग कर रहा है और खींच के मार रहे लोग और पाँव से रोक रहा है। उसके बाद मैच में मिला और इतना बड़ा ना वो सूजा हुआ ऐसे आदमी पहले बार मिला। दरदिनी हार्डकोर वो सीओ था। तो एक यूनिट लेवल एक ऑपरेशन प्लान किया। एक छोटा सा पहाड़ था जंगल वाला, उसके बगल में एक गांव के बगल में एक नदी, छोटा सा नदी जिसमें कमर से ऊपर पानी। फिर इस तरफ ऑर्चर्ड थे, सेब के एप्पल ऑर्चर्ड, एंड थोड़ा अंड्यूलेटिंग था ज़मीन। तो मैं प्रोबेशन कर रहा था, 3 बंदों के साथ एक जगह रख दिया, फिर बाकी जगह में भी फैला दिया। एंड द सीओ एंड पार्टी गाड़ी लेके पूरा गांव के अंदर दे वेंट इनटू द विलेज। ओके। सो आई थिंक दे थॉट, दे वर होपिंग कि अगर गांव में उग्रवादी है वो कहीं ना कहीं निकलेगा और दिख जाएगा।
ऐसा सोचा वो लोग। तो मुझे तो पता नहीं था, 2 किलोमीटर दूर था क्या, 1.5 किलोमीटर ऐसा था, गाड़ी गए। सर। थोड़ा देर के बाद मैं देखा 7-8 बंदे आ रहे, हम्म, वो सेब के बगीचे के नीचे। अभी मेरा प्रोबेशन चल रहा है, हम्म, और प्रोबेशन के समय ये ऑफिसर, हमारे जो कमांडो है, वो भी इतना क्लियरली सुनता नहीं है बात, ऑफिसर होने से भी, जब तक प्रोबेशन क्लियर नहीं किया। दे डोंट टेक यू दैट सीरियसली उस नो टाइम। नो, दे डोंट टेक यू, राइटफुली ऑल्सो। ठीक है। मैं देखा तो आगे आगे एक बंदा आ रहा है, फिरन पहन के। अच्छा। फिरन इज लाइक एन ओवरकोट ना, यस, अप यस, टू द नी। यस। फिर आगे वाला के साथ हथियार नहीं देखा, क्योंकि वो बैरल दिखता है नीचे ऐसा लटकते हुए ना। सेकेंड वाला के पास मैं देख लिया, और मेरा दूर कितना होगा, 50-60 गज होगा। अच्छा, हाँ, वो पास लोग, ही मतलब। हाँ, उनको पता ही नहीं था हम लोग बैठे हुए। फिर मैं थोड़ा भागा और क्लोज किया, तो तार लगा हुआ था उधर, पता नहीं क्या तार था, वो सेब का बगीचा का है क्या, तार लगा तो वहीं तक गया। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा नीचे से ऊपर आया, आई ओपन फायर। अच्छा। मैंने फायर खोल दिया, और खूब मारा, वो लोग भागे, छलांग लगा के एकदम कूद के भागे। कोई गिरा सर उसमें पहली फायर में? हाँ, तो मारा तो उसके बाद वो थोड़ा सा चढ़ाई था, उसमें एक गिरा हुआ है, बाकी खून 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 खून। हम्म। और मेरे ख्याल में वो लोग नदी में जाके कूद गए। कूद गया, या जो भी है, किसी को बाकी नहीं मिला। ये तो पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस है इन 9 स्पेशल 9 के अंदर। इन 9 तो उस समय, तो मतलब पहले ही प्रोबेशन में ही आपने हाँ, खाता तो खोल दिया? हाँ, लेकिन इसके पास हथियार नहीं मिला। अच्छा। तो उन दिनों में ये भी होता था ना कि हथियार नहीं तो इनोसेंट, हम्म। चाहे आप उनका 1 नंबर आदमी हो। हाँ, सही बात। बिग प्रॉब्लम्स, ठीक वी है। हैड बिग प्रॉब्लम्स। हमको पूरा पता होता था, ये ना इस घर में आके खाना खाता है, मीट खाता है, गोश्त खाता है, सब कुछ पार्टी करता है। वी कुड नॉट डू एनीथिंग। सो दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज ना, वी हैड टू बियर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो तो गिरा हुआ है, तो ही वाज द, इनका एक्चुअली स्काउट था, अच्छा, ओके। विदाउट वेपन स्काउट था। तब सीओ भी आ गए, बाकी भी आ गए, तो मैं भी खड़ा था। मैंने को पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ, मैं देखा पक्का हथियार देखा मैं तो, और 2-3 रास्ता में ब्लड जा रहा है बर्फ में। फिर ऐसे बातें कर रहा था, 10 मिनट ऐसा हुआ, ऊपर से फायर शुरू हो गया हमारे ऊपर। आई थिंक कोई कोई जो इसमें से गोली गोली नहीं लगा, या लगा भी, वो लोग गांव के ऊपर जंगल में जाके फिर फायर करना शुरू कर दिया। तब सीओ भी कन्विंस हो गया, ब्रिगेडियर कर्नल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कर्नल क्रूज, जूट लॉरेंस क्रूज। तो बहुत तगड़े तगड़े बंदे थे, जॉयदीप सेन गुप्ता था, वीर चक्र फ्रॉम श्रीलंका, वो भी था, एक सेब के पेड़ के साथ वो भी खड़ा हो गया। उसका तो श्रीलंका में पूरा पेट उड़ा दिया था, पेट और थाई। वो वीर चक्र है श्रीलंका का। उसके बाद भूषण, कर्नल भूषण था, मेजर भूषण था, शौर्य चक्र, हम लोग तो ब्लैक सुपरमैन बोलते थे उसको। अच्छा। और ये तगड़े तगड़े लोग थे उधर, सीनियर। तो मुझे बोला सीओ ने, सीओ ने पहले पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं जब एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद मुझे बताया कि पेंगिंग, बेटर इम्प्रूव योर एम। तो मुझे लगा मेरा प्रोबेशन गया, मुझे लगा अभी हो गया, मैंने कांड कर दिया अभी। गलत आदमी मर गया। अभी मुझे 9 पैरा नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये ऑपरेशन कॉल ऑफ हो गया। एक हफ्ता बाद ट्वाइसी था, जॉन डी ब्रिटो। हाँ, ये भी सर, दिस नेम केप्ट ऑन कमिंग अप। हाँ, जॉन डी ब्रिटो था। ये तब ट्वाइसी थे, और श्रीलंका के वेटरन था ये। जी हाँ। और इसके ये इंसान के बारे में ना कम, जितना भी बोलने से कम ही है। ये बाद में आफ्टर कर्नल क्रूज ना वो सीओ बना, कर्नल जॉन डी, हम लोग जॉन डी बोलते थे इसको।
एंड इसने ना मुंह से एक गलती से भी गाली नहीं निकाला, ना ऑफिसर को निकाला, ना कमांडो पार्टी को निकाला, ना हवलदार के ऊपर, किसी के ऊपर भी नहीं निकाला। वाह 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 वाह, ऐसा फौजी अफसर मिलेगा। तो एंड ऑलवेज स्माइलिंग, ऐसा करके ऑलवेज स्माइलिंग लाइक यू आर स्माइलिंग। हल्का सा देखिए, दांत नहीं दिखाता था, बिना दांत का, आधा स्माइल टाइप। That makes me happy. या जॉन डी। John D. अरे अरे अरे, मतलब फिर एक दिन बुलाया, एक क्या टूटा फूटा हुआ शेड था, उसमें ऑफिस बना रखा था। हाँ, तो वहाँ से वो टेबल, एक टेबल लोहा का टेबल में बैठा हुआ था, बुलाया, किसी कोई आया और बताया कि अब पेंगिंग साहब आपको बुलाया है। Shanty बोलते हैं उसको? हाँ, शैंटी बोल सकते हैं। हाँ। तो बुलाया है आपको। तो हम कांपता हुआ गया कि अभी जॉन डी बताएगा कि थैंक यू, पैक योर बैग, बैग बांधो और जाओ जैक राइफल में। तो ढक 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 करके गया, और जैसे 6-7 फुट पहुंचा टेबल के, उसने एक ऐसे करके टोपी फेंका। अच्छा, मरून बेरे। मैरून बेरे फेंका, हम तो कूद के पकड़ा जैसे तैसे, और माथा में फटाफट पहन लिया और भाग लिया वहां से। इतना रिलीफ ना, इतना रिलीफ। अभी मैं मेरा पिताजी को क्या बोलूं, मैं रिजेक्ट हो गया, माँ को क्या बोलूं रिजेक्ट, भैया को क्या बोलूं, भैया बोलेगा बेवकूफ क्यों गया है, जैक राइफल में अच्छा तो कर रहा था। हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। और कई दोस्त लोग भी बोलते थे, और जैक राइफल तो पक्का बोलना था, हमने मना किया था। सो मरून बेरे आ गई सर। होए 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 होए, बाहर जाके पहन के पहला शीशा ढूंढ रहा है कि देखने में कैसे कैसा लगता है। तो दैट वाज वेरी, एक्चुअली दैट फीलिंग ना, ओह, इट्स लाइक प्रॉब्ली, हम बोल सकते हैं, इफ यू कैन इक्वेट, यू नो, आपको ओलंपिक मेडल मिल गया टाइप, कोई एथलीट को ना, ऐसा टाइप का। उफ। और कितना कष्ट किया, कितना 70 किलोमीटर्स मार्च किया विद लोड, कितना 80 किलोमीटर किया, कितना नदी पार किया रात रात, हाँ, कितना पहाड़ों में गिरा, ओए कितना बार। एक बार तो ये जॉन डी बहुत बदमाश था, इसने इसने हमको प्रोबेशन के दौरान पूरा शिट पोट में खड़ा कर दिया। अच्छा। अरे वो एक जगह क्या, वो सबको बोला इधर टट्टी करो, कितना होगा ये रूम से 1/4, फिर हम सबको बांध के, हाथ बांध के उधर खड़ा कर दी, उसके बीच में। बीच में, पूरा पाँव में चप 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 लग रहा है पाँव में ना, और स्मेल तो आ ही रहा है। और वो रख दिया 12 घंटा, ये सब करना पड़ा। ओहो। तो तब उस समय ना माइंड को स्विच ऑफ करना है, उपाय नहीं। अगर इसे करते स्मेल करते रहेगा नहीं होगा, तो माइंड को स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, यू नो, कुछ और चीज, नॉट द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से उठ के माइंड को ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो पीछे से हाथ बांध दिया, सब कपड़ा उतार दिया। फिर बाद में बोलता है कि देखो तुम कभी कैदी बनेगा ना, ऐसा करेगा दुश्मन, देखो। POW ट्रेनिंग हो रही है। समथिंग लाइक दैट। सो बट वी टूक इट वेरी स्पोर्टिंगली। हमने क्या क्या किया। तो जॉन डी ना, वो आदमी ऐसा था ना, इतना ब्रेन था उसमें। वो तो वेटरन था श्रीलंका का, फिर कारगिल वॉर का वेटरन, बाद में वो वेरी हाईली डेकोरेटेड ब्रिगेडियर रिटायर हुआ। वेरी, ये कश्मीर में जो बैटल स्कूल है, ये जॉन डी ने बनाया। इतना फ्लेक्सिबल माइंड है ना, इतना फ्लेक्सिबल माइंड है ये आदमी का। आप सोचिए ना, एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर, कभी नेवर लूजेस हिज कूल, एब्सोल्यूट ऑल द टाइम, यू नो, थिंकिंग फ्लेक्सिबल, एंड दे आर ऑल, उनके प्लान भी ऐसा होते हैं ना, दे आर इम्प्लीमेंटेबल, तो उसको आप जमीन पे कर सकता है ऐसा।
ऐसा नहीं कि महल बना रहा है ना, ठीक बात. वेरी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड बहुत केयरिंग आदमी था. तो वी हैड लीडर्स लाइक दैट ना. हमारे कमांडिंग ऑफिसर का क्वालिटी ही अलग होते थे इन 9 पैरा. ओह, तो उनके तो पाँव छूना चाहिए, ऐसे लोग होते थे. सो मैं जब प्रोबेशन क्लियर किया, ब्रिगेडियर क्रूज, वेरी हाईली डेकोरेटेड अगेन, ही रिटायर्ड. देन ब्रिगेडियर जॉन डी ब्रिटो, व्हाट ए फाइन पर्सन, फाइन फाइन फाइन, सैल्यूट टू देम. फिर आए कर्नल के मोहन, अगेन वीर चक्र फ्रॉम श्रीलंका, अगेन वेटरन ऑफ Kargil and Jammu and Kashmir. Fabulous officers, fabulous. Hats off. ऐसे लोग. People, you want their assets to the whole country. ऐसे लोग. सर इस एक्सपीरियंस के बाद आपका कॉम्बैट एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, प्रोबेशन खत्म हो जाती है, फिर मेरा क्या हुआ, 9 पैरा में आने के बाद इन्वेस्टिचर सेरेमनी एक होता है जी. जो अवार्ड मुझे जेक राइफल में मिला था, उसको अभी पिन करेगा. अच्छा, पर अवार्ड, ठीक. आई थिंक इट वाज गिवन टू मी ऑन आर्मी डे. इन्वेस्टिचर सेरेमनी एक बड़ा सा हॉल में होता है, वेरी बिग इवेंट. तो आर्मी कमांडर साहब था जनरल सुरिंदर सिंह, उसने मेरा इधर लगाया, मुझे सेना मेडल कैलेंट्री लगाया, पहला वाला. तो बोला यंग मैन, लगाते समय बोला यंग मैन, गो एंड क्लीन देम अप, उसको जाके साफ करो कश्मीर को, ऐसा बोला. मैंने सिर्फ इतना बोला विल को, हम लोग फौजी भाषा में बोलता है यस, हम लोग वही करेंगे, उसी लिए आए हैं. एंड ये बहुत प्राउडली बोला, वो ना ऐसे हाथ रख के जैसे अपना बेटा को बोलता है ना, ऐसा करके. मुझे बहुत अच्छा. एक ट्रेडिशन होता था 9 पैरा में ना, जब आप दुश्मन को मारो तब बलिदान दिया जाता. अच्छा. मैरून बेरेट पहले देता था. देन यू हैव टू डू पैरा बेसिक टू वेयर दैट पैरा विंग्स ना. पैरा विंग के लिए पैरा बेसिक कोर्स आगरा में होता था. वो तो हम एज एन IMA कैडेट मैंने कर चुका था. अच्छा. पैरा बेसिक कोर्स, लेकिन दोबारा करना पड़ा. तो उस समय में आई मेट ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज आल्सो ए कैप्टन. तो वेरी फाइन ऑफिसर, one of the highest decorated officer of Indian Army today. Yes. A good friend of mine and a brother. छोटा भाई है मेरा. मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी करी है सर, उनके साथ टैंडम जंप भी करी है. एंड he was मतलब I would say he is the one who motivated me because I wanted a podcast with him. मैं सर से बोल रहा था सर पॉडकास्ट मुझे करनी है. तो कुछ सीन बन नहीं रहा था. सर कह रहे थे कि मुझे नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं करनी, मुझे बैठ के बात नहीं करनी, मैं बोर हो गया उससे. मैं कहा सर जंप कर लेते हैं, तो मान गए. ग्रेट. तो वो अलग है. इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑफिसर्स. सर फियरलेस है, वो तो है ही है. लॉट ऑफ गट्स एंड लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टामिना, which are which help you in the force, especially in the commando units. उसके जैसा आदमी भी मिलना बहुत मुश्किल है. So I'm very proud of him. I'm very proud of my younger brother. And he's a man, with whom I am more than willing to go into battle. लड़ाई में जाना है उसी ऐसे इंसान के साथ. They will never let you down. So anyway, we were talking about para basic in Agra. उसमें I want to mention, there were 2 lady officers. 2 lady officer भी थे. अच्छा. And the way we are brought up and all, that slightly thinking that physically, etc., women, girls are not equal to us.
But there I found, two lady officers. I think one was Air Force, one was Army, one was Navy, 3 of them. अच्छा. So some vacancies were given to them. And 93 में ये लोग ऑफिसर बनने लग गया था, 1993 में. तो मैं ये 95 का बात कर रहा हूँ. और ये ऑफिसर सक्सेसफुली पैरा जंप किया. एंड दे वर फेयरलेस. एक को थोड़ा शक था, तो डाउट था, तो वो बोला कि शी टोल्ड मी दैट शी विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड बैंकिंग सर, आप कुछ भी हो जाए मुझे धक्का धोखा मार के प्लेन से बाहर कर दो. नाउ दिस कमिंग फ्रॉम ए लेडी, फ्रॉम ए गर्ल और वुमेन, I considered it an honor to be with her. She knew herself कि अगर मैं डर गया प्लेन के ऊपर, जब वो खुलता है ना प्लेन के पीछे वाला हिस्सा, फट से ठंडा हो जाता है, Yes. आवाज़ ख़त्म हो जाता है. उस समय कुछ अजीब सा इफेक्ट होता है इंसान को ना. तो उसने मुझे बोला कि सर मैं आपके आगे हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे धक्का मार के निकाल दो. So I have lot of respect for them. And my mother herself was a teacher, and my wife is a doctor. My daughter is from IIT Guwahati. My sister was a lawyer. So I believe, I firmly believe women, the sky is the limit for them. And they must, as much as possible, work and be financially independent. मुझे तो फर्म बिलीफ है इसमें. एंड जैसे मेरा बेटी है, बेटा है, मैं दोनों को बराबर हूँ. दोनों मेरे लिए एकदम बराबर है, एब्सोल्युटली बराबर इन एवरीथिंग, इंक्लूडिंग वॉट एवर लिटिल प्रॉपर्टी आई हैव. इट इज़ 50-50. कोई सवाल ही नहीं कि ये लड़का है ये लड़की है. ना ना ना, बिल्कुल ही नहीं है. आई एम ऑफ दैट ओपिनियन एंड I'll die like that. So that was as far as the probation went. And after probation, I think probation मुझे इतना याद नहीं है. पहला टीम कमांडर था यास सक्सेना मेरा कुपवारा में. एक ब्रावो पोस्ट करके थे, उधर रहते थे हम, डिविजनल हेडक्वार्टर के पीछे तंबुओं में रहते थे. ठंडा ठंडा होता था, बहुत ठंडा होता था. और क्लोथिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं था उन दिनों में. धीरे धीरे आने लगा. तो यास सक्सेना के साथ हम एक ऑपरेशन किया, उसमें एक मारा. लेकिन हम लोग ऐसे था ना कि एक से नहीं, दिल नहीं भरता था कि मारो और मारो, क्योंकि खबर दुनिया भर के खबर आते थे. एंड मोस्ट ऑफ द खबर ना अनरिलायबल था. एंड आवर इंटेलिजेंस वाज नॉट वेरी गुड. और इंटेलिजेंस एक्टिविटी भी ठीक नहीं था. और so it was more of you try to locate them. You had to hunt them. हाँ, locating them was very very difficult. जैसे आप गांव के आसपास आ जाएगा, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, तो गांव में वो लोग रेडियो सेट रखता था, तो पास करके बता देगा फौजी हरकत हो रहा है, आप लोग हरकत मत करो. So we also, our army also did not learn efficiently. थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड, इट वाज काइंड ऑफ स्लाइटली डिसऑर्गेनाइज्ड. तो शुरुआत में था, मैं यही देखा, इतना ऑर्गेनाइज नहीं था. कहीं हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे. कोई खबर लेके आ गया, जेन्युइन खबर लेके, उसको देने के लिए भी कुछ नहीं था. हम लोग राशन पानी देते थे, तेल देते थे. राशन वी यूज्ड टू गिव. ये आटा ले जा, ये चावल ले जा. अब आटा चावल के लिए कौन अपना जान को डेंजर में डालेगा. सो थोड़ा मिसमैनेजमेंट था. और कितना को हम लोग पकड़ के जमा करते थे, उनको थोड़ा दिन के बाद पता चला वो रिहा हो गया. अच्छा. ऐसे भी केसेस बहुत है, काइंड ऑफ सो देयर वर डिफिकल्टीज एंड व्हिच लेटर. अभी तो मैं 1996 के बारे में बात कर रहा हूँ. 96 में पहले यास सक्सेना था, वेरी फाइन अपराइट ऑफिसर, 9 पैरा के. एंड विल ऑलवेज कॉल ए स्पेड, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस ऑफिसर.
माने जो हम बोलते हैं ना फ्रॉम एकेडमी डेज कि ऑफिसर बनो, ऐसा टाइप का था। फिर आ गया उसमें एक दो मारे, इतना मुझे क्लियरली याद भी नहीं, लेकिन हमारे दिल में ये था कि और मारो, ऐसा था, क्योंकि हमारे पास्ट जितने ऑफिसर्स थे वो बहुत मार के गए। सर आपने हाईएस्ट किल काउंट क्या सुनी? वो सेवन असम राइफल ने किया था 1990 में, वो भी उधर बांदीपुर के ऊपर साइड में कहीं। वो लोग आई थिंक 70-75 को ठोका है। 500 लोग आए थे, अच्छा 500 लोग आए थे, फिर ये लोग 200 के करीब तो हथियार मिला इनको। इस 7 असम राइफल, अच्छा, दे हैव द हाईएस्ट। यस, इट इज अ वेरी चेकर्ड यूनिट। ये 7 असम राइफल जब दे वर इन 1955-56 अरुणाचल में थे, एक कंपनी, तो उनके साथ जो लोकल गाइड वगैरह था, वो लोग जाके लोकल गांव को छेड़ दिया अरुणाचल में, इन अ प्लेस कॉल्ड दापोरिजो। तो 7 असम राइफल के पोस्ट थे कंपनी। तो असम राइफल के जवानों को, ऑफिसर था एक, उनको पता ही नहीं था कि ये जो लोकल गाइड है वो लोग जाके दादागिरी कर रहा है गाँव में। अच्छा पूरा गांव वाला मिलके ये कंपनी को वाइप आउट कर दिया, दाव से काट के, बो एंड एरो से मार के, बिकॉज ऑफ दोज गाइड्स, and including they wiped out everybody. So this 7 Assam rifle na is a very checkered unit. Then the government of India and the Indian army, वो लोग बहुत डिप्लोमेटिकली ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट ऑल द क्रिमिनल्स who took part in this, they were all caught. सबके सब पकड़ा गया और सबको डिब्रूगढ़ जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट डाला, जो जिंदा मिला सबके सबको। But it was, I think, very tactfully done because it was a border state, you know, all those things were there. जी And जो भी वो बुजुर्ग लोग थे उन दिनों में ना, they did a very good job. Today, you know, Arunachal Pradesh is one of the most hardcore patriotic state of India. अभी आपको सुनाई नहीं होगा, प्रभात फेरी करता है ये लोग स्कूलों में, you know. They do प्रभात फेरी, they do जना गण मन, you know, all दिल से करता है। इतना मतलब हार्डकोर इंडियन स्टेट है सर। इस पे आज के दिन मैं में। कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, और उसके बाद सर मैं 1997 पे आऊँगा, जब आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी ISI और SSG के बारे में। 1997 सर, अरुणाचल प्रदेश में अब चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है, अपने मैप में दिखाता है, और आप कहते हैं सर कि वो पेट्रियोटिक है। तो आप कैसे देखते हो सर इसको? क्या होगा अगर वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप आ गया तो? चाइनीज ट्रूप्स आ गया तो चाइनीज अरुणाचल तो दे विल पिक अप आर्म्स अच्छा, एंड दे विल फाइट देम एंड दे विल थ्रो देम आउट। शक ही नहीं उसमें। इट इज परमानेंट हिस्सा ऑफ इंडिया। हाँ, ये था कि कुछ कुछ जगह जो है जहाँ मोनास्ट्री है, वो लोग दे टू पे काइंड ऑफ टैक्स टू लासा, अच्छा, बट नॉट टू चाइना। तिब्बत के साथ था सर वो? हाँ, ठीक। तो तिब्बत को टैक्स देते थे। सो ऐसा अगर एनालॉजी किया जाए तो लंदन में गुरुद्वारा है, मे बी दे आर ऑल्सो पेइंग सम काइंड ऑफ revenue to Golden Temple. ठीक We बात don't know. ठीक बात है। It doesn't mean that London is part of India, no. करेक्ट। So the majority part, 90% of Arunachal is non-Buddhist. The जहाँ monastery थे, they used to pay a small tax to Lhasa. तो एक ऑफिसर था असम राइफल के, ब्रिटिश आर्मी के थे, बाद में असम राइफल ज्वाइन किया सर। मेजर बॉब कथिंग। वो एक कंपनी लेके गया तवांग से, जितने ये टिबेटन ऑफिशियल्स थे उनको भगा दिया। अच्छा। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, as far as people of Arunachal Pradesh are concerned, we are
we are the most patriotic state for our nation. इसमें डाउट ही नहीं है, डाउट। और हिंदी बोलता है, कैन यू इमेजिन? हाँ हाँ हिंदी बोलते वहाँ कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, हैं। और क्या, इससे बड़ा चीज क्या होगा? सही बात है, सही बात है। तो सर एक बार पेट्रियोटिज्म पे ही, अच्छा 1996 पे हम थे, मैं सर 1997 पे आता हूँ। आपने मुझे बताया कि 1997 पे आपने माहौल चेंज देखा। 1997 से पहले आप भगा भगा के लोगों को मार रहे थे और वो भाग भी रहे थे। फिर आपने कहा कि 1997 में आईएसआई ने और एसएसजी ने वॉर वेटरन्स भेजना स्टार्ट कर दिए, एकदम हार्ड कोर, जिन्होंने लिटरली जो भारी पड़ने लग गए हम पे। ट्रू। यहाँ क्या हुआ सर? ये आई थिंक एंड ऑफ 96 शुरू हुआ, ओके, एंड ऑफ 96। एंड ये लोग अलग अलग पॉलिसी फॉलो करते थे कि तगड़े तगड़े बंदे भेज दो, जब सिग्नल मिलेगा एक्टिविटी शुरू करो, ऐसा भी करता था ये। ठीक। तो मैं जो देखा 97 में, 96 में तो बहुत मारे हैं, तो आई वांटेड टू कवर 96 लिटिल बिट श्योर श्योर प्लीज, विथ योर परमिशन। एब्सोल्युटली। सो रवि, यू नो, आफ्टर यास सक्सेना एक महापुरुष आए, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा सीनियर, उसका नाम था मेजर सुधीर कुमार वालिया, अशोक चक्र सेना मेडल बाद। मेजर सुधीर कुमार ने इस प्रकार भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया।